महीने के बाद हम इनका जब सूजन कम हो जाएगी तब इनको हम चेक करेंगे। अच्छा, मैं उसी नली लगी में ही मैं आपके यहाँ लेके आया था इनको। तो जब फर्स्ट टाइम कैंसर डिक्लेयर हुआ, मतलब फर्स्ट डे की बात कर रहे हैं आप? हाँ। मतलब जब उन्होंने आपकी एंडोस्कोपी की और कैंसर पता चल गया तो घबराहट हुई होगी? हाँ बिल्कुल घबराहट। देखिए कैंसर का एक नाम ही एक ऐसा है कि आदमी, भाई आप यकीन कीजिए, जब तक इनको कैंसर से मतलब पहली एंडोस्कोपी में पूरा ट्रीटमेंट आपका ले लिया, उसके बाद जब डॉक्टर ने पहली एंडोस्कोपी में ये कहा इनको कि अब कैंसर नहीं है, 3 महीने बाद तब इनको हमने बताया था कि तुमको कैंसर था। अरे बाप रे। अच्छा, हम तो यहाँ पे भी आते रहे, हर महीने तो आते आपके थे। परिवार में किसी को था क्या? नहीं नहीं किसी नहीं, हमारे तो किसी को नहीं था। नहीं, इनकी माँ को था। मम्मी माँ को था ना, फिर माँ तो परिवार में ही हुई ना। हाँ इनकी माँ को था। हाँ ठीक है। तो अब आपने यहाँ कभी कैंसर की क्लास ज्वाइन की? हाँ मैंने की है, पहली बार की है। आपने हाँ मैंने की है, एक बार हम लोग रुके तो थे। जैसा हम क्लास में बताते हैं कि भाई हाँ। अगर बच्चों को भी होने का जो खतरा रहता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और सब मैं तो आपकी क्लास से इतना प्रभावित हुआ सब कि आदमी के अंदर जो दिमाग के अंदर तनाव होता है, जो कैंसर को लेके घबराहट होती है, आपकी क्लास अगर वो ज्वाइन कर ले तो मैं समझता हूँ वो दिमागी तनाव खत्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा। अब जब ये ठीक हो गए हैं तो अब आपके परिवार में अभी आप नमक कौन सा खाते हैं? मतलब सारा नमक इनके लिए तो सेंधा नमक ही खाते हैं। नहीं तो आप भी अगर सेंधा खाएं तो क्या नुकसान? खाते हैं हम लोग सेंधा भी, लेकिन बच्चे वगैरह है ना वो थोड़ा वैसा भी पसंद करते हैं, लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि चीनी का तो इस्तेमाल हम लोगों ने कम कर दिया। अच्छा, ना के बराबर बच्चे खाते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं खाती है। गुड़िया शक्कर है या धागे वाली मिश्री का वो पाउडर बना के ही खाती है। नहीं, अच्छी बात है। अब एक सवाल मेरा बहुत टेढ़ा सवाल है। जब घर में कोई किसी को कैंसर हो जाता है जी तो आदमी को सबसे पहला सवाल उसके दिमाग में आता है कि अब मैं इसके इलाज के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से करूंगा? ठीक, ये स्वाभाविक बात है। हाँ बिल्कुल सही बात ठीक है। और चूंकि आपने तो महात्मा गांधी में हाँ। इनकी एंडोस्कोपी भी करवाई, हाँ। प्लस इनके रेडिएशन भी हाँ। करवाया, प्लस कीमो भी करवाया। हाँ। तो करीब वो कितने टाइम चला वो इलाज? करीब उनके यहाँ तो ये मान के चलिए करीब मेरे को करीब 6 से 7 महीने मेरे को कंटिन्यू। और कितना पैसा लग गया उधर? पैसा तो ये मान के चलिए करीब मेरा करीब 6 साढ़े 6 लाख रुपए। लाख रुपए लग गए। और उस 6 लाख की तुलना में जी फिर आपने यहाँ नवग्रह आश्रम पे कितना लगा? नवग्रह आश्रम में तो ये मान के चलिए ना के बराबर ही पैसा, ये कोई पैसा नहीं है। 1500-2000 रुपए की दवाई आती है, बाकी आने जाने में जो खर्चा होता है, फिर इनकी जो खुराक वगैरह जो जिस हिसाब से परहेजी खाना, जो शहद वगैरह जो बाकी वो सी चीज अलग है। वो तो सामान्य जीवन में वैसे भी होता है। वो तो बड़ा लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहूँगा, शायद हमको आपके यहाँ से आश्रम से नहीं बताया, मेरी डॉक्टर साहब से भी बात हुई थी। मेरे एक मिलने वाले हैं आगरा के, उन्होंने किसी रिसर्च को पढ़ा था जिसमें उन्होंने पाइनएप्पल का जो टुकड़े हैं उसका एक गिलास गर्म पानी में 3 टुकड़े 1-1 इंच के डाल के और उनको बॉयल करके और उनको ग्लांडा करके बॉयल किया, मतलब बॉयल करके ग्लांडा कर देते हैं। हाँ, छान के सेंधा नमक मिला के लेते हैं। हाँ, विटामिन सी होता है ना उसमें। दूसरी चीज वो जो है ना, वो किसी ने जो कोई फॉरेन कंट्रीज का कोई रिसर्चर है उसने इसको किया था डायग्नोस, तो उसने ये लिखा है कि ये जो पेट में जाने के बाद जो कैंसर के जो कीटाणु होते हैं उनको खत्म करता है। हाँ, तो विटामिन सी होता है ना। हाँ, रेस तो ये भी मैंने उनको काफी दिया। अच्छा। वो उससे भी बड़ा पीने में नहीं, बता रहा बहुत अच्छा गया। अच्छा भी लगता होगा वो तो। हाँ बिल्कुल स्वादिष्ट भी हाँ, भूख भी लगती है उससे। बिल्कुल। हाँ, नहीं, अच्छी मतलब बात। उस टाइम तो ज्यादा लिया था, अब तो थोड़ा कम ले रहे हैं। नहीं, अच्छा। नारियल पानी वगैरह बाकी जो फ्रूट्स वगैरह है। तो अब आप बिल्कुल अपने आप को एकदम स्वस्थ महसूस कर रही हैं? हाँ वैसे तो भूख लग रही है, नींद आ रही है, अच्छा सब। शरीर में भी मतलब फर्क है पहले से। बहुत अच्छी बात है। तो अब आज आपकी दवाई बंद कर देते हैं और आपको तरीका बता देते हैं बंद करने का। जी जी जी। बहुत बहुत बधाई हो आपको।